नेपाल में शुक्रवार की देर रात धरती अचानक कांप उठी और फिर भूकंप से चारों ओर हाहाकार मच गया। नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। उत्तर पश्चिमी नेपाल के जिलों में जोरदार भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक इस तबाही में लगभग 154 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, जबकि 250 लोगों से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बचाव दल पहाड़ी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कई इमारतें भी ढह गई हैं और मलबे में सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं। इस भूकंप से जाजरकोट और रुकुम में बड़ी तबाही हुई है। नेपाल में आई भूकंप की तबाही पर खुद नेपाल के प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। पीएमओ ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 पर जाजरकोट के रामी डांडा में भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत के लिए तैनात किया है। बता दें कि नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप की तबाही में फंसे लोगों को अब एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। भूकंप से तबाही के कुछ अहम बिंदुओं पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। नेपाल में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 154 हो गई है और 250 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 132 है। जाजरकोट में मरने वालों की संख्या 95, रुकुम पश्चिम में मरने वालों की संख्या 37 है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 154 के पार हो गई है। नेपाल में भूकंप की तबाही से प्रभावित लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। नेपाल में सभी हेली ऑपरेटरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल भूकंप में जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र बिंदु रहे जाजरकोट में भूकंप से अब तक 154 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यह जानकारी नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायत ने दी। दरअसल नेपाल के जाजरकोट के पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक शक्तिशाली भूकंप आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि नेपाल के इस इलाके में दर्जनों घर ढह गए और दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत तक की इमारतें हिल गईं। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, मगर जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज GFZ ने बाद में तीव्रता को घटाकर 5.7 कर दिया और अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता को 5.6 आंका है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि जाजरकोट में भूकंप के केंद्र के पास के क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था। यह 1,90,000 की आबादी वाला एक पहाड़ी जिला है और सुदूर पहाड़ियों में बिखरे हुए गांव हैं। जाजरकोट के स्थानीय अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उनके जिले में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं, जबकि पड़ोसी रुकुम पश्चिम जिले में पुलिस अधिकारी नामराज भट्टराई ने कहा कि कम से कम 35 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। बता दें कि नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता वाले जोरदार भूकंप की वजह से भारत के लोग भी सहम उठे। रात करीब 11:32 पर आए भूकंप के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान NCS के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से लगभग 331 किलोमीटर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटकों को देखते हुए लखनऊ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में देर रात आए भूकंप के बाद SDRF टीम की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बिना इजाजत के कोई भी SDRF के जवान छुट्टी पर नहीं जाएंगे। वहीं नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपद के अपर जिलाधिकारी से फोन पर सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। सभी जनपदों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। किसी भी जनपद से कोई भी जनहानि और अन्य नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। नेपाल में आए भूकंप के झटके मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और रीवा में भूकंप के बेहद हल्के झटके महसूस किए गए। बिहार के पटना में भी भूकंप के झटके लगे हैं।
बिहार के कई जिलों में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटका इतना जोरदार था कि लोग घरों से बाहर निकल गए। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में तेज झटकों को लोगों ने महसूस किया है। अब एक तस्वीर के जरिए आपको बता दें कि भूकंप किस तरह से आता है और इसे फॉल्ट लाइन क्यों कहते हैं। फॉल्ट लाइन 3 तरह की होती है। रिवर्स फॉल्ट लाइन यानी भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। नॉर्मल फॉल्ट लाइन यानी कि इस फॉल्ट लाइन में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। इसके बाद आती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट लाइन यानी टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। तो ये 3 तरह की फॉल्ट लाइन होती हैं जिसके कारण ये भूकंप आता है। ये अलग अलग 3 तरीकों से आता है।